जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बाबा उमाकांत जी की शाकाहारी नशा मुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्रियों से अपील। शाकाहार के लिए पहल करने की ज़रूरत। जिसे गौ माता कहा, जिसका दूध पियो, उसका मांस खाओ, तो मानव इंसान कहाँ रह जाओगे। पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि जिम्मेदार लोगों को बताने की ज़रूरत है जो खुद शाकाहारी हैं, चाहे किसी भी पद प्रतिष्ठा के पोस्ट पर हों, चाहे अधिकारी कर्मचारी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो। उनको अब यह पहल करने की ज़रूरत है। हमारे देश के मौजूदा शाकाहारी नशा मुक्त प्रधानमंत्री इस समय पर हैं। वह कोई बात जब बोलेंगे तो दम रहेगा। अपने देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शाकाहारी हैं। यह लोग जब कुछ बोलेंगे तब इसका असर पड़ेगा। महात्माओं को तो शराबियों कबाबियों ने कह दिया कि यह बाबा लोग तो बोलते ही रहते हैं, इनको तो बड़े बड़े बाल हैं, सर में गर्मी आती है तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। जैसे बड़े बड़े बाल वाली औरत को गुस्सा आता है, हाथ पैर पटकती है, ऐसे बाबा लोग भी बोलते रहते हैं। ये लोग तो यह कहते हैं, लेकिन यह नहीं मालूम कि ज्यों केले के पात के पात पात में पात, त्यों संतों के बात में बात, उनकी बातों में बात होती है। 12 वर्ष रहे हंस की टोली, तब समझे संत की एक बोली। उनकी बातें कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक तरफ गौ माता कहते हैं, दूसरी तरफ उसका मांस खाते हैं। गाय पीने के लिए दूध देती है, उसका मांस खाने के लिए नहीं देती है। आप सोचो, एक तरफ तो गौ माता कहते हैं और दूसरी तरफ उसका मांस खाते हैं। माता का कोई मांस खाता है, अगर कोई खाता है तो उसकी बुद्धि खराब हो गई। फिर तो वह मानव इंसान कहाँ रह गया। कुत्ता भी अपने कुत्ते के मांस को नहीं खाता है, वह भी उसको छोड़ देता है, दूसरे के मांस को खाता है। और आप जिसका दूध पीते हो, माता कहते हो, उसका मांस खा जाते हो और कहते हो हम पुजारी हिंदू नेता अधिकारी हैं, कहने के हकदार हो। सोचो आप भाई, अब चेत जाओ। कोई बताने वाला नहीं मिला तो अब सुन लो, समझ लो, अब चेत जाओ। जब चेतो तब ही सवेरा, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए
तो भूला नहीं कहलाता है। अहंकार कम कैसे होगा, यह जो सुमिरन ध्यान भजन आपको बताया गया, इसी से दरवाज़ा खुलेगा। इसको जब बराबर करने लगोगे तब मोह लोभ अहंकार काम क्रोध कम होगा। नहीं तो यह 5 भूत जो सिर पर सवार हैं, यह बराबर सवार रहेंगे और बराबर सिर को शरीर को पापी बनाते रहेंगे। मन विचार भावनाओं को खराब कर दिया करेगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ मन लगेगा तब मन यह नहीं कहेगा कि यहाँ जो ढोलक मजीरा बाजा बज रही है, रामलीला रास लीला हो रही है। मोबाइल टीवी में जो सीरियल आ रहा है, इसको देखो, फिर तो मन कहेगा कि अंदर में जो बाजा बज रहा है उसे सुनो। जिन घर नौबत बाजती होत 3600 राग, यह मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। महात्माओं ने बहुत तरह से समझाया है। कहा यह मनुष्य शरीर जिसमें 5 नौबत बज रही हैं और 3600 राग बज रहे हैं, यह राग ताल ध्वनि रागनी सब आप लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन संगीतकार सब समझते हैं। हारमोनियम सिखाते समय सारे गामा पादा निसा इसी को पूरा सीखते गवाते हैं। इसी आधार पर कहते हैं गाओ बजाओ। तो यह सब राग और रागनी यह सब अंदर में हो रही है। तो संतों ने कहा 3600 राग इसी मनुष्य शरीर के अंदर हो रहा है। राजा लोगों के महलों पर नौबत बजती थी। अब तो कथा भागवत भी मोबाइल में सुन लेते हैं लोग। अब तो कोई मंदिर में घंटा बजाता नहीं है, वहीं घंटा रिकॉर्ड किए हुए वहीं घड़ियाल सुना देते हैं और लोग समझते हैं घंटा बज रहा है। सब काम आसान होता चला जा रहा है। जब तक मेहनत नहीं की जाएगी, शरीर के कर्म कैसे कटेंगे। अंतर में आवाज़ आ रही है, बाजा बज रहा है। जैसे ही सांसों की पूंजी खत्म होगी, यह धड़ाम से गिर जाएगा और इस पर गिद्ध और कौवा बैठने लगेंगे। जय गुरुदेव।